भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त एक लेटर दिख रहा है, इसके बारे में सभी बहनों को जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो ये लेटर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सोनभद्र जिले के हैं उन्होंने 20 अप्रैल को कल जारी किया है, लेकिन इस बारे में निदेशालय से भी एक आदेश निकला था जो 19 अप्रैल को निकला था। इस जो है लेटर में डीपीओ सोनभद्र के उन्होंने कहा भी है कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से 19 अप्रैल को एक लेटर आया है जिसकी पत्र संख्या 62 है। तो उस लेटर के अकॉर्डिंग आप समझो, या डीपीओ सोनभद्र के इस लेटर के अकॉर्डिंग आप समझो तो जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से एकत्र की जाएगी। अभी प्रारूप भी आपको बताएंगे और क्यों वो भी आप समझ लीजिएगा। कह रहे हैं कि 19 अप्रैल को जो उत्तर प्रदेश में निदेशालय से लेटर आया था उसके क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों के आसपास की जो खाली भूमि पड़ी है उसका चिन्हांकन करो और आंगनबाड़ी केंद्रवार और ग्राम पंचायतवार संकलित जो सूची बना लो और अपने वहां के जिला अधिकारी के माध्यम से उसको वन विभाग को वो उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे ऊपर से निर्देश जो है 19 अप्रैल के आदेश में निदेशालय से आए हैं, जिस पर जो है कार्रवाई एक तरह से करते हुए सूचना मांगते हुए डीपीओ जो सोनभद्र जिले के हैं उन्होंने भी अपना लेटर निकाल दिया। तो सभी जिलों की बहनों, आप सबको इस लेटर को गंभीरता से लेना चाहिए और जानकारी हासिल करनी चाहिए। वैसे तो ये जो लेटर है सोनभद्र का है, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो सूचना है वो निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से मांगी गई है। वो लेटर एक दिन पहले का था, इसके वाले लेटर के 19 तारीख को, और ये निकला है 20 को। तो लेटर सब जगह धीरे धीरे करके इसी प्रारूप पर और इसी सूचना को लेकर के जिलों में जारी हो जाएंगे। अब लिखा है, अतः आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के आसपास खाली जो भूमि है उसका चिन्हांकन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रवार ग्राम पंचायतवार सूचना को सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में तैयार करके 25 अप्रैल के अपराह्न तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो 25 तारीख तक सूचना मांगी जा रही है, सोनभद्र जिले में बोल दिया गया। ऐसे ही बाकी के जो जिले हैं वहां पर भी यही सूचना आप लोगों को एकत्र करके मांगी जाएगी। अब लिखा है कि जिससे सूचना संकलित करके जिलाधिकारी के माध्यम से वन विभाग को उपलब्ध कराई जा सके। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। तो ये जो जानकारी है वो वन विभाग वालों को दी जाएगी, डीएम महोदय उनको देंगे। अब वन विभाग वाले क्या करेंगे? अब वन विभाग वाले भैया पेड़ पौधे तो लगाएंगे, तो उसमें यही चीजों को लेकर के आगे कार्रवाइयां होनी है। क्रम संख्या का कॉलम है, परियोजना के नाम का है, ग्राम पंचायत के नाम का है, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के नाम का है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर भी है। तो इस तरह से डीपीओ सोनभद्र के उन्होंने तो अपने जिले में लेटर निकाल दिया, लेकिन बाकी के जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां से बहनें आप वीडियो देख रही हो, तो आप सब भी इस लेटर को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार लखनऊ से 19 तारीख को लेटर जारी हुआ है जो समस्त जो है जनपदों के लिए था। इधर बात करते हैं, यहां पर इसके बारे में देखिएगा, ये एक प्रारूप भी आया, एक यानी पूरा बन करके, जिसमें पौधा लगाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर भूमि की उपलब्धता केंद्रवार दर्शाई जानी है, जिसमें उनके वहां पर जो परियोजनाओं के नाम है, ग्राम पंचायतों के नाम है, आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के भी नाम है। अगला कॉलम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर का और भूमि उपलब्ध है हां या ना में। इस तरह से एक ये प्रारूप आया है और सभी परियोजना के ग्राम पंचायतों के नाम दिए हैं, कार्यकर्ती बहनों के भी नाम दिए हैं और एक एक करके सभी नाम तो आपको हम दिखा नहीं सकते क्योंकि 376 नाम है, वहां से आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो सभी परियोजनाओं का पूरा इसमें दिया है, 376 यहां पर नाम है। अब 376 बताने में बहुत टाइम लगेगा और वैसे भी विभाग द्वारा आप सबको खुद ही सूची और ये सब भेज दिया जाएगा, बस थोड़ा सब्र बनाए रखना। वहीं पर बात करते हैं, उर्मिला बहन आती है सोनभद्र जिले से और उन्होंने अपने वहां सोनभद्र से एक जानकारी भेजी है। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगली खबर पर भाइयों बहनों आते हैं। जैसा कि आप देख सकती हो, कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाली जो आंगनबाड़ी
कार्यकर्ती बहनें हैं उनको वहां पर सम्मान उनका किया गया है। तो ये अंबेडकर नगर में खबर छपी है, यहां पर जलालपुर बीते कोरोना काल में कोरोना जैसी घातक बीमारी में जहां 7 फेरा लेने वाले दूरी बनाते थे, वहीं फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में अहम भूमिका निभाने वाली कार्यकर्ती और आशा बहू, इनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन अब किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर अच्छा काम किया था। तो यहां पर उनका कहना है कि सभागार में उपस्थित महिलाओं को कोरोना काल में उनके द्वारा ली गई असाधारण सेवाओं को लेकर के भाजपा नेता पूर्व जिलाध्यक्ष राम प्रकाश यादव, उन्होंने उनको सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि कोरोना काल में कार्यकर्ती जो आंगनबाड़ी बहनें हैं और जो आशा बहू हैं, जो सफाई कर्मी हैं आदि लोगों द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए हैं, जिसके चलते तमाम लोगों को जीवन दान मिल सका है। उस समय जबकि घर परिवार वालों के लोग मरीज के पास भटकने से भी कतराते थे, उस समय आशा बहू, कार्यकर्ती आंगनबाड़ी बहनें, सफाई कर्मचारी, ऐसे लोगों की सेवा का यहां पर उन्होंने यहां पर भार उठाया। चलते जो यहां पर बड़ी बात जो है बड़ी तादाद में लोगों को जाने उन्होंने बचाई है। और इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार आपके अच्छे कार्यों का सम्मान दे रही है तो मान भी रखने का कार्य करेगी। कार्यकर्ती में सुनीता चौहान, पूनम देवी, अनीता, इस तरह से जो है और अनुपम जो है समेत कई आशा बहुएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें ये सब वहां पर जो है एकत्र रही हैं। तो फिलहाल के लिए देखिएगा इतना जो यहां पर सम्मान मिलता है, लेकिन सम्मान के साथ में अगर बहनों को उनकी मेहनत का पैसा भी मिल जाए जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, घर परिवार की थोड़ी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए तो सरकार को जो है बहुत बहुत धन्यवाद होगा। लेकिन इस बारे में ज्यादातर सरकारें नहीं सोच रही हैं। शीला बहन आती हैं अंबेडकर नगर से और उन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी और उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहूंगा बाल विकास में आंगनबाड़ी बहनों का कई महीनों से पैसा बकाया है, उसको समय पर दिया जाए और जो पुराना बकाया है उसको तुरंत भुगतान हो और नए का भी हर महीना समय पर पैसे का भुगतान सुचारू रूप से चलता रहे। ये छोटी सी एक अर्जी है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। वहीं बात करते हैं गीता त्रिपाठी बहन आती हैं महाराजगंज से और उन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी है, लेकिन पहले वाला शीला बहन ने भेजा था अंबेडकर नगर से। इधर देखिएगा ये जो गीता बहन ने भेजा है इनका क्या कहना है। आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाए आदर्श प्री प्राइमरी पाठशाला। तो यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श प्री प्राइमरी पाठशाला बनाने के लिए महाराजगंज में बोला जा रहा है। कलेक्टर सभागार में बैठक करते डीएम सत्येंद्र कुमार। तो वहां पर जो है डीएम जो है सत्येंद्र कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक टाइप की हुई है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि खराब आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों की मरम्मत भी कराई जाएगी, अनियमितता पर जो यहां पर ठेकेदार व अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। यहां पर इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श प्री प्राइमरी पाठशाला के रूप में विकसित करना है और इसके लिए कायाकल्प योजना के माध्यम से आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएं। साथ ही सभी कार्यकर्तियों को हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला, गिनती, सप्ताह और माह के नाम स्पेलिंग सहित कंठस्थ होने चाहिए ताकि वे बच्चों को आवश्यक शिक्षा दे सकें। इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी डीपीओ ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की परीक्षा भी लें। यह निर्देश डीएम सत्येंद्र कुमार ने दिया है। वह कलेक्टर सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक पर रहे थे। डीएम ने कहा कि कार्यकर्तियों की यहां पर यानी आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनकी दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से भी प्री प्राइमरी की पुस्तक और हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला, गिनती, आकार आदि सब बनवाएं। उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक जो है मरम्मत और पेंटिंग के लिए मनरेगा के अंतर्गत कार्य करवाने की जो यहां पर डीसी मनरेगा को निर्देशित किया है और आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों की खराब स्थिति पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। डीएम ने अधिशासी अभियंता आरएएसएस वगैरह यानी आरईएस वगैरह को जिला कार्यक्रम अधिकारी से केंद्रों की सूची लेकर के प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत के भी निर्देश दे दिए हैं। तो इस तरह से कुछ जानकारी निकल के यहां से आ रही है। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे, आगे इसी तरीके से सभी विद्यालय नवीन नामांकन पर दे रहे हैं जोर। मिठौरा बाजार में इस तरह से भी एक जानकारी यहां पे छप करके आ रही है। तो कुछ इस तरीके से चीजें हैं। आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्ता कुपोषित बच्चों के घरों पर जाकर के उनके डाइट के संदर्भ में जानकारी लें, यानी डाइट का मतलब जो बच्चा क्या खा रहा है उसका वो सब। तो यहां पर जो है चार्ट बनाएं और उसका अनुपालन भी सुनिश्चित कर लें। इसकी निगरानी सीडीपीओ अपने आप स्वयं करें। तो ये सारी चीजें वहां पर निकल के आ रही हैं। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं एक जानकारी और आ रही है। कुपोषण दूर करने हर बार नई योजना, फिर भी भोपाल में 1632 बच्चे कुपोषित हैं और 786 बच्चों को करना पड़ा है भर्ती। तो ये कुछ नौबत वहां पे आई है। बीमार सिस्टम पूरा है। पोषाहार का जो बजट है 2019-20 में 1517 करोड़ रुपया था,
जो अब 1450 करोड़ रुपया रह गया है। तो इस तरह से जो है यहां पर एक जानकारी आ रही है, बजट भी घटाए जा रहे हैं और कुपोषण उल्टे बढ़ता जा रहा है। इधर देखिएगा भोपाल संभाग में 3893 अति गंभीर बच्चों को यहां पर किया गया है भर्ती, 15 की वहां पर डेथ भी हो चुकी है। भोपाल से एक आर्टिकल छपा था, संभाग में राजगढ़ पहले, भोपाल दूसरे नंबर पर। इस तरह से यहां पर जानकारियां हैं। कैसे करें कुपोषण दूर, कम होता जा रहा है बजट। तो यहां पर कहना है कि भोपाल सहित प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या अधिक है, वहीं पोषण आहार का बजट कम होता जा रहा है। सरकार ने पिछले 2 साल में पोषण आहार के बजट में करीब 67 करोड़ की कटौती भी कर दी है। वर्ष 2019-20 में 1517 करोड़ का बजट था, अब उसको 1450 करोड़ कर दिया गया है। तो कुपोषण मिटाने के लक्ष्यों को जो है बजट बढ़ाने चाहिए, लेकिन यहां पर सरकार कुपोषण मिटाना चाहती है लेकिन बजट को घटाना भी चाहती है, और बजट घटा भी दिया सरकार ने। तो इस तरह से कुपोषण और ज्यादा बढ़ गया। भोपाल के कुपोषित बच्चे अब स्वयंसेवी संस्था के हवाले कर दिए गए। तो ये तो हो रहा धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में चीजों को सौंपना, जो मेन जिम्मेदार है उनसे जिम्मेदारी छीन करके बाकी ऐसे लोगों को देना जो कोई रिकॉर्ड में ढंग के है ही नहीं, मतलब जिनका कुछ है ही नहीं, औचित्य नहीं है। अब स्वयंसेवी संस्थाएं आज है कल बंद हो जाए, क्या गारंटी है, उनका कोई श्योरिटी थोड़ी है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में अगर ये सुविधाएं दी जाए जिनमें लोगों को तैनात किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, स्वयंसेवी संस्थाओं के हवाले कुपोषित बच्चे किए जा रहे हैं उनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए। वहीं कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए एनआरसी भी भेजा गया है। अब इस तरह से चीजें आ रही हैं। तो अगर पहले ही जो है खाने पीने का बंदोबस्त हो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो भर्ती कराने की नौबत ही ना आए और कोई भी बच्चा कुपोषित भी ना हो। लेकिन यहां पर इन चीजों के मानकों में अनदेखी हो रही है और इस तरह से बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत तो मजाक हो ही रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आपको पता है दोपहर में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन दोपहर का खाना बच्चों को नसीब नहीं हो रहा है। और ये कोई आज से नहीं, कई महीने से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। यूपी में कई बार लेटर इसके बारे में जारी है, केंद्र खुल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। वहीं प्राथमिक विद्यालय में सब कुछ बन रहा है, बच्चे उनके खा रहे हैं, पी रहे हैं और स्वस्थ रह रहे हैं। ज्यादातर कुपोषण इसीलिए आंगनबाड़ी के जो लाभार्थी होते हैं उनमें ही देखने को मिलता है। उम्मीद